नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए, अब रिसर्च वाला जो हम देख रहे थे टॉपिक, उसमें से अब हम क्या देखेंगे? दूसरा, ये जो कोर्स वर्क है उसके बाद जो हम लोग करते हैं, तो हम ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रिसर्च। और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, कोर्स वर्क तो आपका एक ही रहेगा, तो सब में ये हेल्प करेगा। विथ सुटेबल एग्जाम्पल, मैंने उपयुक्त उदाहरणों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुसंधान विधियों पर चर्चा करें। ठीक। और ये ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, जो आपको हम ऊपर दिखा रहे हैं, देखिए। देखिए, है ना ये क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए इस पे फोकस करते हैं और पढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों होगा तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होना है नहीं। चलिए। हम्म तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? दो तीन तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या है? तो ये है कि आप, कीवर्ड क्या था क्वेश्चन का? कीवर्ड था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर हम कीवर्ड पे ध्यान दें तो क्या था? टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ये हो गया एक। दूसरा क्या है आपका? सूटेबल एग्जाम्पल दीजिए, ये कह रहा है। तो इसको हम पकड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या होगा? सबसे पहले तो एम्पिरिकल रिसर्च हो सकता है, क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकता है, फंडामेंटल रिसर्च हो सकता है, अप्लाइड रिसर्च हो सकता है, एनालिटिकल रिसर्च हो सकता है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकता है। एम्पिरिकल मतलब डेटा मिला आपको, उस आधार पे आप कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव तो जिसे मनरेगा के वर्कर पे करना है या पुअर पे करना है, तो आपको उस तरह से। क्वालिटेटिव अगर देखना है हमको, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देख सकते हैं कि किस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड जो है आपको नोएडा से शहर में या अदर जगह पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर हम देखें तो बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, रिसर्च कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के आधार पे। हालांकि ह्यूमैनिटी में ये भी संभव है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन साइंस में जब देखते हैं इन जनरल तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर करके कोई गया अमेजोन के जंगल में और वहाँ पे रिसर्च करने लगा, देखा रही अच्छा इस तरह का है क्या। ठीक। लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, उसके बाद फिर केस स्टडी वो करेगा, और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। तो ये सब टाइप्स ऑफ रिसर्च है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो क्या है? रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन टू एक्सप्लोर फैक्ट, वेरीफाई करते हैं थ्योरी को, एंड जनरेट न्यू नॉलेज। ठीक है, द टाइप ऑफ रिसर्च चूज एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम हम देखते हैं, तभी ना रिसर्च करेंगे। अच्छा, किसान का समस्या ये है, तो फिर हम उस पर रिसर्च करेंगे कि पार्टिकुलर फील्ड में उनका समस्या क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और डेटा का अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है रिसर्च आपका। रिसर्च डिपेंड्स किस पे करता है? नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, और हाँ, तो शोध एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य तथ्यों की खोज, सिद्धांतों की पुष्टि और नए ज्ञान का सृजन करना है। शोध की विधि का चयन समस्या की प्रकृति, उद्देश्यों और उपलब्ध डेटा पर निर्भर करता है। अब डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख करके आगे बढ़ गए। रिसर्च इज क्या? द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। रिसर्च क्या है? क्या है? व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है जिसमें डेटा का संग्रहण, अभिलेखन, ठीक है, रिकॉर्ड किए
उसके बाद कलेक्ट किए, रिकॉर्ड किए, एनालाइज करेंगे, विश्लेषण किया जाता है टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज। ठीक है, ताकि किसी विशेष समस्या का समाधान हो सके या ज्ञान की सीमाओं का विस्तार हो सके। ठीक है, अब एग्जाम्पल देंगे। क्वेश्चन का नेचर ही है कि उदाहरण से ये करना है। अ साइंटिस्ट स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू वैक्सीन इज डूइंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक वैज्ञानिक जो नए टीके का प्रभाव अध्ययन करता है वह प्रयोगात्मक शोध कर रहा है। ठीक। अ सोशियोलॉजिस्ट स्टडिंग अर्बन माइग्रेशन, एक सोशियोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री है, वो अर्बन माइग्रेशन के पैटर्न पे कर रहा है रिसर्च, अध्ययन कर रहा है। तो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव सोशल रिसर्च है वो। ठीक है, वर्णनात्मक सामाजिक शोध कर रहा है वो। टाइप्स ऑफ रिसर्च अब डिफाइन कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दिए। अब रिसर्च का टाइप पे चलेंगे। तो कह रहा है कि देयर आर मल्टीपल वे टू क्लासीफाई रिसर्च। ठीक है, बिलो आर 5 की क्लासिफिकेशन विथ क्या, डिफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। कई तरीकों से शोध का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे परिभाषा, व्याख्या, वास्तविक उदाहरण, इस तरह से। तो चलिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रकार के आधार पे। तो बेसिक रिसर्च, मौलिक शोध, इसका विवरण क्या है, तो देखिए, conducted to develop theory and expand general knowledge without immediate application। सिद्धांतों के विकास और सामान्य ज्ञान के विस्तार के लिए जिसका तत्काल व्यवहारिक उपयोग न हो, ये बेसिक रिसर्च है। ठीक, इसे उदाहरण, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, टू अंडरस्टैंड बेसिक साइंस। बेसिक साइंस को जो परमाणु संरचना का अध्ययन करना, ये सब क्या होगा, एकदम मौलिक, जो जड़ तक जा रहा है। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च, व्यावहारिक शोध, फोकस ऑन क्या, सोल्विंग प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, व्यावहारिक और वास्तविक समस्याओं को हल करने हेतु जो है, तो क्या होगा, डेवलपिंग ड्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप वेराइटी, सूखा प्रतिरोधी फसलों का। अभी देखते हैं ना कि फसल मर गया इस तरह से, बारिश नहीं होने से या डूबने से। इस तरह से राजस्थान जैसे एरिया में पानी का समस्या सब जगह अब हो रहा है। तो हमको कम से कम, जैसे एक SRI क्रॉप था, SRI इंटेंसिव इरिगेशन वाला, तो इस तरह से लाए ताकि कम पानी में भी चलाया जा सके। हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए HYV क्रॉप लाए। ठीक है, बहुत सारा चीज़ आया वहाँ पे। तो केवल एग्रीकल्चर ही नहीं, अलग अलग फील्ड में भी, जैसे अभी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज़ में रियल मतलब व्यवहारिक है ये। अब उसका कोई वैक्सीन ला रहा हो, तो ये सब जो होगा आपका क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च होगा। उसके बाद फिर विधि के आधार पे, बेस्ड ऑन मेथड रिसर्च, तो क्या होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध। ये डील्स करता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा। वो एक क्वांटिटेटिव होता है जो क्या करता है, न्यूमेरिकल डेटा पे आधारित होता है, लेकिन जो गुणात्मक है वो क्या होगा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे, गैर सांख्यिकी डेटा पे आधारित, मानव व्यवहार के अनुभवों को समझने के लिए। जैसे इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, अगर आपको $3 से कम है तो कह रहे हैं कि पुअर है, चलिए मान लिए आपका बात, लेकिन उस पॉवर्टी में कितना संवेदना है, कितना चीज वो छोड़ देता है, वो क्या क्या एफोर्ड नहीं कर पाता है। आप इस चीज को जब समझेंगे तो क्या होगा, गुणात्मक रिसर्च होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर। तो साक्षात्कार के द्वारा किशोरों पर क्या, सोशल मीडिया का प्रभाव अगर हमको समझना है तो क्या करेंगे, हम इसको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्वालिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक शोध, जो न्यूमेरिकल स्टैटिक्स पे आधारित होगा। क्या होगा, डेटा पे आधारित होगा जो आपका। तो इसमें क्या देखें, किसी जिले में साक्षरता दर क्या है, ये हो गया। जो मनरेगा वाला बराबर हम एग्जाम्पल देते हैं, पोवर्टी कितना प्रतिशत है, इस आधार पे। तो अगर प्रतिशत निकालना है हमको तो क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे। और पोवर्टी का मतलब कि अगर हम देखें सही से कि क्या इंसिडेंस है,
तो क्या होगा आपको देखना होगा क्या। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, मिक्स मेथड। मिक्स मेथड क्या हो गया, रिसर्च संयुक्त विधि शोध। तो क्या करते हैं, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे हम जिस पे निर्भर करते हैं, क्वालिटी पे भी और क्वांटिटी पे भी, ठीक है। जहाँ पे डेटा को भी लेंगे और क्वालिटी पे भी देखेंगे, क्वालिटी रिसर्च। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्रामीण शिक्षा का सर्वे और समूह चर्चा द्वारा अध्ययन, स्टडिंग रूरल एजुकेशन यूजिंग सर्वे प्लस फोकस ग्रुप। किस पे हम सर्वे कर रहे हैं वो, तो हमको क्या होगा, गुणात्मक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम क्या, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो गया, अधिभौमिक शोध, कंडक्टेड एट क्या, सिंगल पॉइंट इन टाइम टू कैप्चर अ स्नैपशॉट, एक समय बिंदु पर किया गया अध्ययन। एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे इन बिहार इन 2025। देखिए टाइमिंग फ्रेम आ गया ना 2025, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कर रहे हैं लेकिन किसका, 2025 का, बिहार में 2025 में बेरोजगारी सर्वेक्षण। फिर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, दीर्घकालिक शोध कर रहे हैं तो कंडक्टेड ओवर क्या, लॉन्ग पीरियड विथ क्या, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, लंबी अवधि तक दोहराए गए अवलोकनों पर आधारित, ठीक है। स्टडिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर ओवर 10 ईयर। तो एक क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो गया, लंबा समय में हम देख रहे हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मन है तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाइए आप अपने प्रश्न को, ताकि सुंदर हो सके। लिख दीजिए लॉन्गिट्यूडनल है, क्रॉस सेक्शनल है, इस तरह से। फिर ऊपर वाला में जब गए तो कह दीजिए कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं हाँ लिखे हैं, दिख रहा है। चीज़ें वही है लेकिन तरीका बदल गया, ठीक है। बेस्ड ऑन क्या, नेचर ऑफ डेटा, डेटा की प्रकृति के आधार पे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध। फोकस क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेनोमेना, किसी घटना के विशेषताओं का वर्णन। जैसे सेंसस डेटा कलेक्शन, क्या किए, डिस्क्रिप्शन पे, कितना घर है नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे लिए। 15-17 को क्राइटेरिया है, सबको हम वहाँ पे क्या किए, पूछे उससे, कलेक्ट किए डेटा को, ठीक है। तो ये हुआ आपका एनालिटिकल रिसर्च, एनालाइजेज एग्जिस्टिंग डेटा, इंटरप्रेट पैटर्न, जो आपके पास मौजूद डेटा है उसी का विश्लेषण कर रहे हैं आप। जैसे रेनफॉल और क्रॉप यील्ड रिलेशनशिप, आपके पास कितना रेनफॉल हो रहा है और कृषि उत्पादन का उससे क्या संबंध है, उसी डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक शोध, कंडक्टेड व्हेन प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर समस्या मतलब कि अभी समस्या ही हमको पता नहीं चला है तो क्या करते हैं, हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक। अर्ली रिसर्च ऑन एआई, तो सबसे शुरुआत में अगर एआई पे रिसर्च हो रहा हो, रूरल एजुकेशन पे, तो हम देख सकते हैं इस तरह से। वो फिर एग्जांपल देंगे कि अमेजन में गए, आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि कोई जानवर है, वो उसका मतलब उसका संख्या घट रहा है, उसके कारण से इकोसिस्टम पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, अमेजन के इकोसिस्टम पे, और हमको पता नहीं है कोई जानवर है, कौन जानवर है नहीं पता है। तो उस तरह में पहले एक्सप्लोर करना है कि क्या है, कौन जानवर है, फिर हम देखें कि क्यों इसका संख्या घट रहा है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा ये। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होगा, व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ फेनोमेनन अकर, क्यों और कैसे किसी घटना का घटित होना होता है। तो यहाँ पे रीजन्स ऑफ डिक्लाइन इन क्या,
वोटर टर्नआउट, क्यों मतदाता जो है मतदान नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। ऐसा तो नहीं लग रहा है वो कि वोट दें या नहीं दें कोई मतलब नहीं है। इस तरह से बेस्ड ऑन कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, चर नियंत्रण के आधार पे, जैसे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोग करके, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च गैर प्रयोगात्मक शोध। तो एक्सपेरिमेंटल देखते हैं, रिसर्च मैनिपुलेट्स वेरिएबल टू फाइंड काउज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण परिणाम संबंधों को जानने हेतु चर में परिवर्तन जो होता है इस तरह का। जैसे एग्जांपल, टेस्टिंग न्यू फर्टिलाइजर ऑन क्रॉप यील्ड, फर्टिलाइजर का आविष्कार हुआ, अब उसका टेस्टिंग कर रहे हैं क्रॉप यील्ड पे, तो एक्सपेरिमेंट किए कि नहीं कि अच्छा इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है उस पर। ठीक, उसके बाद फिर क्या है आपका, अब नॉन एक्सपेरिमेंटल में नेचुरली विदाउट इंटरफेरेंस ऐसे ही मतलब देख रहा है प्राकृतिक घटनाओं का बिना हस्तक्षेप के अवलोकन, जैसे स्टडिंग वोटिंग बिहेवियर ड्यूरिंग इलेक्शन। इसमें कुछ करना है कि क्रॉप फील्ड फर्टिलाइजर देना नहीं, चुनाव में मतदान व्यवहार का अध्ययन कि अच्छा क्यों, कितना लोग दे रहा है वोट, किसको दे रहा है, किस आधार पे दे रहा है, ये जब करते हैं तो नॉन एक्सपेरिमेंटल हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकल फील्ड एग्जाम्पल, व्यवहारिक क्षेत्रीय उदाहरण, इसके आधार पे अगर देखते हैं तो मेडिकल साइंस में शोध, सोशल साइंस में शोध, इकोनॉमिक्स में शोध, एजुकेशन में शोध, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग विषय में शोध। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मेडिसिन में देखते हैं तो कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण किया गया, एक्सपेरिमेंटल अप्लाइड क्वांटिटेटिव सब हो सकता है मेडिकल साइंस में। जैसे डायबिटीज है उससे व्यवहार में क्या परिवर्तन है, स्ट्रेस है उससे व्यवहार में, तो क्वालिटेटिव हो गया। समझ रहे हैं, क्वांटिटेटिव अगर हमको देखना है तो अच्छा, अगर हम देख रहे हैं कि कोई बीमार है या इस तरह का बीमारी से कितने लोग का डेथ हो रहा है, कितना फेटल है वो डिजीज, तो इस तरह से देख सकते हैं। सोशल साइंस में क्या है, स्टडिंग रूरल माइग्रेशन पैटर्न, ग्रामीण पलायन पैटर्न का। देखिए एग्जाम्पल जो है आप अलग अलग दे सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो बस केवल एग्जाम्पल गिना चुना है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव दोनों। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में अगर देखते हैं तो मेजरिंग इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन परचेजिंग पावर। ठीक, मुद्रास्फीति का क्रय शक्ति पर प्रभाव, इन्फ्लेशन होता है तो खरीदने में जो परचेजिंग पावर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिससे देखिए अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन होगा तो हमारा रुपया क्या होगा, कमज़ोर होगा, तो क्या हम ज़्यादा वस्तु खरीद पाएंगे, नहीं, हमारा परचेजिंग पावर भी क्या होगा, घटेगा। तो इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली रिलेशन टू परचेजिंग, डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेजिंग पावर, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग टीचिंग मेथड इन, अब एजुकेशन में देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं कि किस तरह से टीचिंग मेथड अब यूज किया जा रहा है सरकारी विद्यालय में, शिक्षण पद्धतियों पे मूल्यांकन, मिक्स मेथड, अप्लाई मेथड, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव समरी, जो हम पढ़े उसका कंपैरेटिव देख रहे हैं, तो डेटा हम देख लिए क्या है, वर्ड, स्टोरी, विजुअल्स, ये सब के माध्यम से, तो ये क्या हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ स्टैटिक, संख्या उसका देख लिए कि क्वांटिटेटिव क्या है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स क्या है, के आधार पे एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं उसको, और मेजर करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं भविष्यवाणी की, नहीं अभी ऐसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, जीडीपी ग्रोथ अभी चल रहा है इतना, अगले साल अगर 10% की रफ्तार से बढ़ना है तो कृषि को 4% के जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, जब आप एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टूल यूज, तो इंटरव्यू, डिस्कशन, क्वेश्चनरी वगैरह करके पूछते हैं। ठीक है, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, तो आप सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जगह जगह जाते हैं और पूछते हैं, फोकस ग्रुप बनाते हैं कि अच्छा इस इतना से इतना, जैसे एडोलेसेंस पे किसी को करना है तो उसी एज ग्रुप को पकड़ेगा, उस तरह के क्वेश्चन,
अब लड़की से पूछना है तो आप लड़का तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो अपने साथ क्या करेंगे, अपना कलीग्स जो लड़की है उसको रखेंगे। कोई मतलब कि आप समझ सकते हैं, आप अगर जा रहे हैं ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं, आपको भाषा का मतलब ये है, ऑब्स्टेकल है, लैंग्वेज कॉन्स्ट्रेंट है, तो आप क्या करेंगे, वो बोलने वाला, उस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति को आप ले जाएंगे। तो उस तरह से करते हैं। आउटकम्स क्या होगा, डीप इनसाइड गहन गहन समझ विकसित होगा आप में, और उसके बाद न्यूमेरिकल फाइंडिंग्स निकालेंगे और आपका काम आएगा। तो रिसर्च इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेलेक्टिंग द राइट मेथड इज इसेंशियल फॉर एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस। रिसर्च में क्या है, आप अलग अलग पहलू को पकड़िए, ठीक है, और सेलेक्ट कीजिए राइट मेथड की, कौन से मेथड हम यूज करेंगे ताकि हम सही ढंग से एक्यूरेटली एक रिलेवेंस रिसर्च की ओर हम बढ़ सकते हैं। बेसिक रिसर्च नॉलेज को बढ़ाता है, अप्लाइड रिसर्च सोल्व करता है रियल वर्ल्ड इश्यू को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लेते हैं तो डेप्थ और प्रिसीजन दोनों को करता है, ठीक है। तो इसी तरह से शोध क्या है, बहुआयामी है, उचित विधि का चयन और सटीकता का प्रासंगिकता अत्यंत आवश्यक है इसमें। मौलिक शोध ज्ञान का विस्तार करता है, व्यवहारिक शोध वास्तविक समस्याओं का समाधान करता है, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध गहराई और सटीकता प्रदान करता है, ठीक है। अब लास्ट में अगर आपको कोटेशन लिखना है तो लिख दीजिए कि चूजिंग द राइट रिसर्च मेथड इज लाइक सेलेक्टिंग द राइट टूल, सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट। उचित शोध विधि का चयन सही उपकरण चुनने के समान है, सफलता उसी पे निर्भर करता है। अरे भाई, हमको अगर कुछ करना है तो उचित हम लिए ही नहीं टूल्स को, हमको जल्दी पहुंचना है, कहीं दूर जाना है, और ट्रैक्टर से हम जाना शुरू करें, पैदल जाना करें, बैलगाड़ी से संभव नहीं है, ठीक है। प्राइवेट व्हीकल होगा जो फास्ट चलेगा, या तो बाइक लेने, जहाँ जाम है वहाँ बाइक यूज कर सकते हैं, और दूर जाना है, जल्दी जाना है, एरोप्लेन का टिकट कटाओ। तो उचित शोध विधि का चयन सही उपकरण चुनने से, कौन सा मेथड, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो समझ में आया ये। उसी तरह से जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। कोर्स वर्क, देखिए रिसर्च अब रटा रटाया चीज़ रिसर्च नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर रिसर्च का ज़रूरत क्या है, मतलब ही नहीं बनता है। तो रिसर्च ही है कि जो नहीं है उसको, कोर्स वर्क बस यही बताया जाता है आप कैसे बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।